नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, मार्केटिंग मायोपिया। और साथ के साथ मार्केटिंग के 4P और 7P किसने इन्वेंशन किए, क्या क्या होते हैं, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो वो ध्यान से देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिएगा, मार्केटिंग मायोपिया का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था। ये सिंपल है क्वेश्चन, पिछली से मेरे ख्याल में 2017 या 18 में आया हुआ था ये वाला। तो थेडोर लेविट ने दिया था 1960 के अंदर, मार्केटिंग मायोपिया। और मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है? मार्केटिंग मायोपिया इज अ सिचुएशन व्हेन ए कंपनी हैज ए नैरो माइंडेड मार्केटिंग अप्रोच एंड फोकसेस इन मेनली ओनली वन एस्पेक्ट आउट ऑफ मैनी पॉसिबल मार्केटिंग एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या होगा कि जब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के सेलिंग की तरफ ध्यान दिया जाए कि हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, कस्टमर की वैल्यूज़ की कोई परवाह ना की जाए। आजकल मार्केटिंग हो भी तो ऐसी गई है ना, कितने सारे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, हमें बहुत बहुत फेथ होता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल होगा, लेकिन कस्टमर की वैल्यूज़ की तरफ नहीं ध्यान दिया जाता। अभी आपने रिसेंटली एक ऐड देखी होगी शैम्पूज़ की, कि डव शैम्पू है, ट्रेसमी शैम्पू है, इसमें कैंसर से मतलब यूज़ करने से कैंसर हो जाता है। तो ये मार्केटिंग मायोपिया का ही तो एग्जाम्पल है ना, कि कस्टमर की वैल्यूज़ को ताक पे लगा के अपने प्रोडक्ट की सेलिंग की जाती है। तो इस तरह से सिर्फ प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, चाहे वो कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, प्रॉफिट मोटिव को जब देखा जाता है तो उसे मार्केट मायोपिया कहते हैं। लास्ट टाइम भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि जब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दिया जाए, कस्टमर वैल्यू की तरफ ना ध्यान दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केट मायोपिया बोलते हैं। ब्रांड फोकसिंग होता है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है, वो जो कस्टमर है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। और ये जो मार्केटिंग मायोपिया है, ये की कब जाती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। जब कोई ओनर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑर्गेनाइजर है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केटिंग के गोल्स हैं उनको देखता है, तो ये होता है मोर फोकस ऑन सेलिंग रादर देन बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप विद कस्टमर। जब वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे ध्यान देता है, कस्टमर की रिलेशनशिप के ऊपर नहीं ध्यान देता, तो आता है मास प्रोडक्शन विदाउट नोइंग द डिमांड। उसे कोई मतलब नहीं है कि मार्केटिंग में डिमांड है या नहीं है, मार्केट में पूरी की पूरी प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। प्रिडिक्टिंग ग्रोथ विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर रिसर्च, उस पहले ही अनुमान लगा लेता है कि मेरे प्रोडक्शन की कितनी ग्रोथ होगी, जबकि वो रिसर्च नहीं करता कि क्या वास्तव में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग एट्रीब्यूट्स, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान देता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, विदाउट इसके कि कस्टमर एक्चुअल में क्या वांट करता है। नो चेंजिंग विद द डायनेमिक कस्टमर, कोई भी चेंज नहीं किया जाता। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मायोपिया जो नैरो माइंडेड होता है, सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है, उसको बोला जाता है। अब आगे जी हमारे 4P मार्केटिंग के 4P बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आया हुआ है कि मार्केटिंग के 4P का कंसेप्ट किसने दिया। मार्केटिंग के 4P का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो उसको देखते हैं। मार्केटिंग का जो 4P का जो मॉडल है उसको मार्केटिंग मिक्स भी बोला जाता है। तो जब कोई भी नया प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर आएगा, तो उस मार्केट में आने के बाद उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जो मार्केटिंग 4P है उसके अंदर एक तो है जी हमारा प्राइस, एक क्या है हमारा प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, कस्टमर की जेब ज़्यादा ढीली ना करे, रीजनेबल प्राइस हो, जिस प्राइस पर कस्टमर अपने पैसे को खर्च करने के लिए तैयार हो। प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि वैल्यूज़ रखे, ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जैसे मैंने मार्केटिंग मायोपिया में बोला था। प्रमोशन के बिना आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है। ऐसी जगह पे प्रमोशन की जाए, प्रमोशन मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट है प्रॉपर हो, उसकी उस प्रोडक्ट की नॉलेज सबको हो, एडवर्टीजमेंट हो, न्यूज़पेपर हो, या फिर किसी भी तरह से जैसे भी करके उसकी प्रमोशन की जाए। प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर उसकी डिमांड हो। सर्दी वाले एरिया में गर्मी के प्रोडक्ट को सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
गर्मी वाले एरिया में सर्दी के प्रोडक्ट को सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेह लद्दाख में कोल्ड ड्रिंक की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपने ध्यान करना है थोड़ा सा कि जो प्लेस है, ये 4 हो गए आपके, एक तो प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। उसके बाद आगे है आपका 4P को दिया किसने था। मार्केटिंग मिक्स जो है वो हमारा 4P किसने दिया मार्केटिंग मिक्स का, ये देखिएगा MC चैरिटे। MC चैरिटे 1960 के अंदर MC चैरिटे, उन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी, बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच। बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। उसके बाद आगे देखिएगा मार्केटिंग मिक्स के लिए कुछ और पॉइंट भी हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। स्टार्टिंग हुई थी जब ये जो वर्ड है मार्केटिंग मिक्स पहली बार किसने यूज़ किया था, नेल बर्डन ने। नेल बर्डन ने इसको पहली बार यूज़ किया था, कब, 1949 के अंदर। लेकिन इसको डेवलप किसने किया, MC चैरिटे ने। ये आपने ध्यान करना है इसको। तो अगर स्टार्टिंग की बात आ जाए कि ये वर्ड आया ही कहाँ से, तो नेल बर्डन 1949 के अंदर, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे 1948 के अंदर। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट, ये पूरा नाम भी देख लीजिए, कई बार क्या है कि पूरा नाम आ जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं। जेरोम MC चैरिटे 4P दिए थे 1960 के अंदर। अब आगे देखते हैं हम लोग 7P। उसके बाद एल्बर्ट फ्राई जो है 1961 के अंदर, उन्होंने मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 7P का जो दिया था, 7P के अंदर उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को खाली मार्केटिंग के 4 जो प्रोडक्ट है ना उनसे बात नहीं बनने वाली है। उन्होंने इसके बारे में बात करी एल्बर्ट फ्राई ने। लेकिन उसके बाद आगे चलते चलते में काफ़ी सारी रिसर्च हुई और जो मार्केटिंग के 7Ps हैं वो दिए बर्नार्ड बूम्स एंड मैरी बिटनर। ये आपने ध्यान करना है। 7P किसने दिए, बर्नार्ड बूम्स एंड मैरी बिटनर ने। क्या क्या थे वो, एक तो है जी पीपल, एक है प्रोसेस, और एक है इसके अंदर फिजिकल एविडेंस। मैं सातों के सातों जो 7Ps हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सबसे पहले है पहला प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कई बार इसमें से एक लाइन पूछ लेगा, एक सेंटेंस बोल देगा कि ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, प्रमोशन से, पीपल से, प्रोसेस से, या फिर फिजिकल एविडेंस से। तो 7P का पहले 4 तो वही के वही सेम है, मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है ये। बाकी के 3 ऐड हुए थे और वो किसने किए थे, हमारे किसने किए थे जी, बर्नार्ड बूम्स ने और मैरी बिटनर ने 1981 के अंदर। ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिएगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में क्या क्या काउंट होगा आपका, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा हो, क्वालिटी कैसी हो, और टेक्नोलॉजी कैसी हो, ब्रांडिंग कैसी हो, सर्विस कैसी हो, अवेलेबिलिटी कैसी हो इसकी। उसके बाद हमारा क्या है जी इसके अंदर, प्राइस। प्राइस में स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, प्राइस की लिस्ट क्या है, डिस्काउंट कितना देना है, अलाउंसेस कितने देने हैं, पेमेंट का पीरियड क्या रहेगा, क्रेडिट टर्म्स कितना रहेगा, और क्रेडिट टर्म का जो पेमेंट का मेथड है वो क्या रहने वाला है। प्लेस, प्लेस के अंदर क्या क्या आएगा, ट्रेड का चैनल कैसा है, और इंस्ट्रूमेंट्स लोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, लॉजिस्टिक ई कॉमर्स होगा या नहीं होगा। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके प्लेस के अंदर। भी कहाँ तक, अगर मान लो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं तो हमारा चैनल कैसा है, क्या उसको कवर कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। लोकेशन में ट्रांसपोर्ट का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है।
और ऑनलाइन के अंदर ई कॉमर्स है, जैसे कि ऑनलाइन वहाँ पे सामान जा भी पाएगा या नहीं जाएगा। फिर आ गया जी प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट होगी, जो मैंने अभी बताया था, पर्सनल सेलिंग करें, सेल की प्रमोशन हो, पब्लिक के रिलेशन कैसे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग होगी या फिर फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ये सब आ जाएंगे। फिर उसके बाद है पीपल कैसे होने चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, बिजनेस का कल्चर कैसा है, रिक्रूटमेंट कैसी करेंगे, ट्रेनिंग कैसी देंगे, इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा, कंट्रोल, सपोर्ट, सब ध्यान दिया जाएगा। हम लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पर्सन्स इंक्लूड होंगे सबके सब इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। फिर है जी प्रोसेस क्या रहने वाला है, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन, कोर सर्विस, सपोर्ट होगा इसके अंदर, कि हम जो भी सामान को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस से डिस्ट्रीब्यूशन तक, कस्टमर तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक का प्रोसेस क्या रहने वाला है। फिर है फिजिकल एविडेंस, देखिएगा इंटीरियर डिज़ाइन कैसा है, क्लीनिनेस कैसी है, स्टाइल कैसा है, डेकोरेशन कैसी है, स्मेल कैसी है, एम्प्लॉयज़ का अपीयरेंस कैसा है। देखिएगा जब हम कभी भी कोई भी सामान परचेज करते हैं तो हम हर चीज़ को ध्यान देते हैं कि फिजिकली वो कैसी है, हाथ लगाने में कैसा है वो, उसकी पैकिंग कैसी है, साथ के साथ उसका डिज़ाइन, और साथ के साथ क्या है, जो कस्टमर्स हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर लगे हुए हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका अपीयरेंस कैसा है, उन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। ये सब किस में आएंगे, फिजिकल एविडेंस में। तो ये आपका टॉपिक हो गया। मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करा देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको मार्केटिंग मायोपिया के बारे में बताया। मार्केटिंग मायोपिया एक नैरो माइंडेड थॉट है जो सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सेल होना चाहिए, कस्टमर की वैल्यूज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं है। किसने दिया था, थेडोर लेविट ने दिया था, 1960 में दिया था, ध्यान करना है आपने। और उसके बाद मैंने आपको मार्केटिंग के 4P बताए कि MC चैरिटी जो है, MC चैरिटी उसने ये जो है हमारे कंसेप्ट दिए थे, कौन से, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस कौन सा होगा, प्लेस कैसा होगा, प्रमोशन कैसे होगी। उसके बाद 7P जो हमारे प्लस में 3 और मिक्स कर दिए। बर्नार्ड बूम्स ने इसको दिया था 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। और 1981 में उन्होंने 3 चीज़ें और ऐड कर दी। कौन सी, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो पहला हो गया आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और फिजिकल एविडेंस। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आए हुए हैं आपके, तो इनको आपने रट लेना है। कल का जो मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, मैं आपको उसके अंदर प्रोडक्ट साइकिल और साथ के साथ प्रोडक्ट साइकिल, डिमांड कैसी होती है, मार्केटिंग किस किस टाइप्स की होती हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग कौन सी है आपकी, ग्रीन मार्केटिंग किसे कहा जाता है, और पुश मार्केटिंग है, पुल मार्केटिंग है, उनके बारे में कल करवाऊंगी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी आए हुए हैं। पुश है, पुल है, ग्रीन मार्केटिंग है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग है, कैसे है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और साथ में प्रोडक्ट का जो साइकिल है और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है मार्केटिंग में प्रोडक्ट के लिए, वो सब कल मैं आपको नए टॉपिक में करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सीरीज़ आपकी चलती रहेगी और एस्थेट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हेल्प मिल रही है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह से अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।